दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर एक नई जानकारी लेकर आया हूँ और जानकारी भी बड़ी अजीबोगरीब सी है। ये जानकारी दक्षिण कोरिया से है। यूं तो हर देश की पुलिस या बेल्ट फोर्स जो भी होती है वो अपने अपने देश में अपराध को रोकने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल तो करती ही है। कई बार उसे उसमें कामयाबी भी मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है, लेकिन फिर भी पुलिस की या बेल्ट फोर्स की कोशिश होती है कि हमारे देश में अपराध बिल्कुल जीरो हो जाए, जो कि नामुमकिन सा है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो लोग जिनके ऊपर किसी भी तरह के अपराध को रोकने की जिम्मेदारी होती है या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही लोग अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ हमारे देश में ही है, बाहर भी ऐसा है, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियां हमेशा बराबर नहीं होती। कहीं ना कहीं पे डिफरेंस रहता ही है और ईमानदार और बेईमान, ड्यूटी करने वाले आपको हर जगह मिल ही जाते हैं। अगर मैं आज की जानकारी की बात कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जानकारी दक्षिण कोरिया से है, वहां पर अपराध बहुत ज़्यादा है और उन्हीं अपराधों को कम करने के लिए वहां की पुलिस ने एक नया और नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में पुलिस नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए होलोग्राफिक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि होलोग्राफिक पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। इस होलोग्राफिक अधिकारी या पुलिस वाला जो भी होगा, ये हर शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक तकरीबन 170 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा तगड़ा पूरी तरह से एक पुलिसकर्मी दिखने वाला शख्स, जो कि वास्तव में एक 3D होलोग्राम है, यूडोंग पार्क नंबर 3 में अपने आप ही हाजिर हो जाता है और लोग इसे देखने के लिए उमड़ भी पड़ते हैं। हालांकि इस होलोग्राम 3D का सिर्फ इतना मकसद है कि ये नागरिकों को याद दिलाता रहता है कि आपात स्थिति में पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ पार्क में निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं। होलोग्रामिका नामक तकनीकी कंपनी द्वारा विकसित ये होलोग्राम पिछले साल अक्टूबर में परीक्षण के लिए स्थापित किया गया था। हालांकि इसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना और अपराध रोकना है। दर्शकों, मैं ये भी बता दूं कि दक्षिण कोरिया की पुलिस की इस पहल का कुछ असर देखने को भी मिला है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार, जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार, इस होलोग्राफिक पुलिस कर्मी ने जुडांग नंबर 3 पार्क में अपराध की दर को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अब वहां की पुलिस का ये मानना है कि अगर हम यही कोशिश एक बड़े पैमाने पर करें, तक जहाँ पूरे साउथ कोरिया में ऐसे होलोग्राफिक पुलिस कर्मी तैनात कर दें, तो हमें उसका रिजल्ट कुछ ज़्यादा बेटर, कुछ ज़्यादा बेहतर मिलेगा। खैर दर्शकों, ये तो वक्त ही बताएगा कि रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, नतीजे अच्छे मिलते हैं या इससे भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि एक सच्चाई ये भी है कि अगर कोई भी सरकार किसी अपराध को रोकने के लिए एक कानून बनाती है, तो उसे तोड़ने वाले 10 कानून पहले ही तैयार होते हैं। 10 कानून मीन्स कि 10 रास्ते पहले ही तैयार होते हैं। खैर, ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान बन जाती है कि अगर इसके ऊपर डिस्कशन करने बैठें।
तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दर्शकों सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि दक्षिण कोरिया की पुलिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक तजुर्बा किया, जिसमें उसे किसी हद तक कामयाबी मिली। और आज की तारीख में दक्षिण कोरिया की पुलिस इस पूरे तजुर्बे को, इसी पूरे एक्सपेरिमेंट को पूरे दक्षिण कोरिया में इस्तेमाल करना चाहती है कि उन्हें अपराध में कमी हासिल हो, किसी भी तरीके से हासिल हो। खैर दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, ठीक लगी है, पसंद आई है, तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।